उन तीनों की बात मानकर सौम्या ने साहिल का कॉल रिसीव नहीं किया। बहुत देर तक रिंग आती रही। जब रिंग आना बंद हो गई तो सौम्या ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके अपने बैग में डाल दिया और फिर वैशाली और निखिल की तरफ देखकर बोली, यार अभी तो मैंने साहिल का कॉल रिसीव नहीं किया, लेकिन उसको बताना तो पड़ेगा ही ना कि हम लोग दिल्ली आ गए हैं। वो इंतजार कर रहा होगा और परेशान भी हो रहा होगा। उसने मुझसे कहा था कि जैसे ही दिल्ली पहुंच जाओ वैसे ही कॉल करके बता देना कि तुम लोग सेफली पहुंच गई हो। रात का समय है और ऊपर से मैं और वैशाली अकेले आ रहे थे, इसलिए उसको चिंता हो रही होगी। निखिल बोला, रुको मैं कुछ सोचता हूँ, तुम लोग टेंशन मत लो, लेकिन प्लीज अभी साहिल तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। निखिल की बात सुनकर वैशाली गुस्से में बोली, देख भाई तू जो भी कर, पर ऐसा कुछ मत करना जिससे मम्मा पापा के सामने जब ये बात खुले तो उनको कोई भी कष्ट पहुंचे। भाई तू ऋतु को बचाने के चक्कर में अपनी पूरी फैमिली को इस तरह दुख नहीं पहुंचा सकता। अरे मेरा ना सही पर अपने पापा का तो ख्याल कर। उन्होंने तुझे कितने अरमानों से यहाँ भेजा है, और अगर तू इस तरह मर्डर केस में अरेस्ट हो जाएगा तो फिर वे किसी को मुंह दिखाने के लायक भी ना रहेंगे। वैशाली की परेशानी देख और उसकी चिंता को समझते हुए निखिल वैशाली के पास आकर उसको समझाते हुए बोला, वैशाली तू समझने की कोशिश तो कर। अगर मैंने अभी इस मर्डर का नाम अपने ऊपर ले लिया तो कम से कम ऋतु तो बच जाएगी। अगर मैं चुप रहा तो सीधे सीधे ऋतु ही फंसेगी, और तब भी मैं तो साथ जाऊंगा ही, क्योंकि यहाँ मैं ही रहता हूँ और सुमित मेरा ही दोस्त था। ऋतु तो बेचारी आज पहली बार सुमित से मिली थी, इसलिए बोल रहा हूँ दोनों की जिंदगी बर्बाद होने से अच्छा है कि कम से कम एक तो बच जाए। ऋतु और सौम्या चुपचाप खड़ी दोनों की बातें सुन रही थी। उन दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि आगे करना क्या है, इसलिए सौम्या और ऋतु पूरी तरह निखिल के ऊपर ही छोड़ चुकी थी सब कुछ। वे दोनों इस बात के लिए रेडी थी कि अब निखिल जो कहेगा वही करेंगे। ये सोचकर चुपचाप खड़ी थी दोनों। वैशाली निखिल की बात का जवाब देते हुए आगे बोली, भाई मैं कुछ नहीं जानती हूँ, तू अभी सरेंडर नहीं करेगा, बस कैसे भी करके अभी इसको छुपा देते हैं। जब ये साबित होगा कि इसका मर्डर यहाँ हुआ है तभी तू फंसेगा, पर अभी इस तरह अपने आप जाकर तू पुलिस को कुछ नहीं बोलेगा, तुझे मेरी कसम है। ऋतु को बचाने के चक्कर में तूने पूरा इल्जाम अपने सर पर लिया तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा, इतना याद रखना। आज ऋतु तेरे लिए इतनी खास हो गई है क्या कि तू उसके लिए मुझे और मम्मा पापा सबको भूल जाने के लिए तैयार है? कम से कम एक बार तो सोच कि हम लोगों पर क्या बीतेगी। वैशाली की इस बात पर सौम्या बोली, वैशाली मैं तेरी स्थिति समझ सकती हूँ, मगर फिर भी तू ये कैसी बातें कर रही है? माना कि निखिल जो करने की सोच रहा है वो सही नहीं है, लेकिन तू बता, अगर तू ऋतु की जगह होती तो तू भी यही करती ना? अभी थोड़ी देर पहले तूने ही बोला था कि हमें ऋतु पर गर्व होना चाहिए। अब जब निखिल ऋतु को बचाने के लिए आगे आ रहा है तो अब तू ऋतु के लिए इस तरह की बातें सोच रही है। वैशाली अभी भी गुस्से में ही थी। वो बोली, यार एक बहन होने के नाते मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा निर्दोष भाई अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऋतु को जाकर पुलिस के सामने पेश कर दो, लेकिन कम से कम कुछ ऐसा उपाय तो सोचा जा सकता है जिससे ऋतु और भाई दोनों बच जाएं। जब तक ये केस खुलकर सामने आएगा तब तक कुछ ना कुछ और उपाय सोच लेंगे, लेकिन अभी भाई इस तरह अगर पुलिस के सामने चला गया तो फिर अपने हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। वैशाली की पूरी बात सुनकर सौम्या निखिल की तरफ देखकर बोली, वैसे निखिल वैशाली का सोचना भी सही है। तुम अभी ऐसा कुछ मत करो कि हमारे पास हालातों को सुधारने के लिए कुछ ना बचे। और रही ऋतु की फिक्र, तो ऋतु के साथ तो मैं और वैशाली दोनों ही हैं। और सबसे बड़ी बात, जब तक तुम हो परवाह करने के लिए तब तक ऋतु को क्या हो सकता है भला? सौम्या की बात सुनकर निखिल को अच्छा लगा। निखिल बोला, एक काम कर सकते हैं, तुम तीनों लोग फिलहाल किसी होटल में रुक जाओ और वहां पहुंचकर साहिल को फोन कर देना कि निखिल अपने रूम पर था ही नहीं, इसलिए हम लोगों को होटल में रुकना पड़ा। हाँ अगर ऋतु चाहे तो अपने हॉस्टल भी जा सकती है, लेकिन ऋतु को देखते हुए मुझे नहीं लग रहा कि वो हॉस्टल में जाकर नॉर्मल रह पाएगी। अगर पूजा और प्रिया को ऋतु ने कुछ भी बता दिया तो फिर और मुसीबत हो जाएगी, इसलिए ऋतु को भी तुम दोनों अपने साथ ही रखो। साहिल अगर कुछ पूछे तो बोल देना कि निखिल नहीं मिला तो तुम दोनों ने ऋतु को अपने पास बुला लिया। वैसे भी कल संडे है, तब तक मैं सुमित को ठिकाने लगाता हूँ और आगे की प्लानिंग सोचता हूँ।
ऐसा करने से कम जब तक सुमित की डेड बॉडी पुलिस को नहीं मिलती तब तक के लिए तो हम बच ही जाएंगे। निखिल का आइडिया सबको सही लगा। पूरी प्लानिंग सुनकर सौम्या और वैशाली बोली, हाँ वैसे ये आइडिया ठीक है। वैशाली थोड़ा चिंता जताते हुए निखिल के पास गई और उसका हाथ पकड़ के बोली, लेकिन भाई तू अकेले सब मैनेज कर लेगा क्या? हम तो तीनों लोग साथ में रहेंगे, पर तू अकेला कैसे सब कुछ संभाल पाएगा? निखिल कुछ जवाब दे पाता तब तक सौम्या बोली, ऐसा करते हैं, एक कैब बुला लेते हैं विदाउट ड्राइवर वाली। जब ड्राइवर कैब छोड़कर चला जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे। निखिल को तो ड्राइव करना आता ही है, तो पहले हम चारों लोग मिलकर इस बॉडी को ठिकाने लगाएंगे। उसके बाद निखिल हम तीनों को किसी होटल में ड्रॉप कर देगा। जब हम लोग चेक इन कर लेंगे उसके बाद निखिल वापस आ जाएगा, ठीक है ना? कहते हुए सौम्या ने निखिल की तरफ देखकर पूछा। निखिल ने कहा, ठीक है ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सोच लो कल को अगर बात खुलकर सामने आई तो सिर्फ मैं और ऋतु नहीं, तुम दोनों भी फंसोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि तुम लोग लौट जाओ। सौम्या और वैशाली दोनों निखिल की तरफ देखकर बोली, ऋतु के लिए तो इतना कर सकता है तो क्या हम थोड़ा साथ नहीं दे सकते? और फिर वैसे भी जो हुआ वो ऋतु की बजाय हम दोनों में से किसी के साथ भी हो सकता था। इसमें ऋतु की कोई गलती नहीं है, लेकिन बस टेंशन ये है कि जिस पर भी मर्डर का केस लगा उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। निखिल उन दोनों की बातें सुनकर बोला, चिंता मत करो, फिलहाल हम ये सब छुपा लें, फिर तो मैं बाद में किसी लॉयर से मिलकर इस बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा कि अगर कोई बंदा रेप करने की कोशिश करे और लड़की खुद को बचाते हुए उसका मर्डर कर दे तो उस लड़की पर मर्डर का केस लगता है या नहीं, क्योंकि ज्यादा नॉलेज तो मुझे भी नहीं है अभी। लेकिन ये बात भी सही है कि अगर लड़की अपने बचाव में कोई कदम ना उठाए तो इसका बुरा परिणाम तो लड़की को ही भुगतना पड़ेगा ना। रेप करने वाला तो आराम से अपना काम निपटा कर चला जाता है, पर जिस लड़की का रेप होता है वो जिंदगी भर इसकी सजा भुगतती है। इसलिए इतना अधिकार तो लड़कियों को भी मिलना चाहिए कि वे अपने बचाव में ऐसा ठोस कदम उठा सके। आज ऋतु ने भी वही किया, तो मेरे हिसाब से ऋतु को कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। वैशाली निखिल की बात पर सहमत होते हुए बोली, भाई तू कह तो सही रहा है, लेकिन यहाँ हम चारों में से किसी को भी कानून की इतनी ज्यादा समझ नहीं है। क्या निखिल जो कह रहा है वो सही है या फिर ऋतु को सजा हो सकती है?